गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ट्रेन टॉक्स के इस एपिसोड को। और आज का ट्रेन टॉक्स का एपिसोड काफ़ी छोटा रहने वाला है, बट आज की जो भी थोड़ी बहुत न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सुन के आपको सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने का। मतलब कि जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है, मतलब जॉब ऐप देना। तो यहाँ पे रेलवेज ने जॉब की जो टोटल पोस्ट निकाली थी वो थी 1,27,000 यानी कि 1,27,000। और उसके लिए रेलवेज के पास 2,37,00,000 2,37,00,000 की पोस्ट एप्लीकेशन आई थी। तो एवरेज देखा जाए तो हर एक पोस्ट के लिए 186 लोगों ने अप्लाई किया था। That's really impressive। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे जो है 1 करोड़ रुपए की बचत कर रहा है अपने फ्यूल कंजप्शन के ऊपर। किस तरीके से कर रहा है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना के आपको बताया है कि ईओजी क्या होता है और एचओजी क्या होता है। और हर एलएचबी जितने भी डब्बे होते हैं उनके अंदर एक मतलब 2 ईओजी कार्ड्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे किसी रेलवे ऑफिशियल ने बताया था कि एक 15 घंटे की टोटल जर्नी के लिए ट्रेन को 1800 लीटर डीजल चाहिए होता है, जिसमें वो एसी और नॉन एसी डब्बों को कवर करेगा। और जो एक एसी कोच है वो हर एक घंटे में 30 से 40 लीटर डीजल कंज्यूम करता है। सो ये जो ईओजी से यूज़ करते थे, मतलब कि जो एंड ऑफ जनरेशन कार है उसके अंदर डीजल से उसके जनरेटर को चलाया जाता था और उसके बाद ये एसी वगैरह चलते थे। तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे वैप 5 वैप 7 के अंदर एचओजी सपोर्ट करता है, मतलब हेड ऑफ जनरेशन। तो उन डीजल, अब मैं आपको बता दूं 2 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ी फंक्शनिंग समझाता हूँ यहाँ पे, फिर अच्छा रहेगा। देखो होता क्या था कि जो ईओजी के अंदर भी ना बैटरीज लगी होती थी, ठीक है। तो जो वो जनरेटर ईओजी के अंदर लगे होते थे वो बैटरी चार्ज करते थे और बैटरी आगे सप्लाई देती थी। तो इन्होंने एचओजी में कन्वर्ट क्या कर दिया, बिजली ड्रॉन करेंगे और सीधा ईओजी के अंदर लगी हुई जो बैटरीज है उसको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग जब भी देखेंगे कि ईओजी लगे हुए तो हैं ट्रेन के अंदर बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे एचओजी चल रहा है। और 1 करोड़ रुपए पर मंथ एक बहुत बड़ी बचत है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे आप लोगों के केस बताना है जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 2017 के अंदर। तो यहाँ पे एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 13 साल मात्र, ठीक है। अब 13 साल की लड़की कल्याण जाने वाली लोकल के अंदर चढ़ती है सीएसएमटी से, मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, ठीक है। और इस लड़की को करी रोड तक जाना था। मुझे नहीं पता वहाँ करी रोड कहाँ पड़ता है, तो करी रोड तक जाना था अपनी कुछ क्लासेस वगैरह को अटेंड करने, ठीक है। और ये लड़की यहाँ पे लेडीज़ डब्बे के अंदर चढ़ी हुई है। आपको पता है लोकल के अंदर लेडीज़ डब्बा रिजर्व होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है सीएसटी से, एक 26 साल का आदमी जो है वो ट्रेन में चढ़ता है, मतलब भागती हुई ट्रेन में चढ़ता है। और ये मैन और ये जो लड़की है वो उससे कहती है उतरने को कि आप उतर जाओ या फिर आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओ, ये लेडीज़ डब्बा है। गलत थोड़ी करी लड़की, बिल्कुल ठीक करी है लड़की, बिल्कुल ठीक करी अपनी जगह, ठीक है। अब वो जो आदमी होता है 26 साल का, वो इससे कहता है, लड़की से कहता है कि अपना मुंह बंद रख, अपने काम से काम कर, ऐसे करके। तो लड़की यहाँ पे घबरा करके इमरजेंसी चेन को खींचने की कोशिश करती है सो दैट ट्रेन रुक जाए और वो उस आदमी को उतारा जा सके। ट्रेन नहीं रुकती है, बट वो आदमी उसको फिर थोड़ा सा गुस्सा होके कहता है कि अपने काम से काम रख और शांति से बैठ जा। और बैठने को पता है कहाँ कहता है, मेरे बगल में आके बैठ, कहीं और मत बैठ, मेरे बगल में आके बैठ। मतलब कि एक टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लड़की डर जाती है और गेट के पास को भागती है, तो वो आदमी उसके पीछे भागता है और कहीं उस पर अटैक ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये लड़की चलती ट्रेन से गिर जाती है। गाइस, रियल केस बता रहा हूँ, चलती ट्रेन से नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे इस केस का जो है फैसला हो चुका है और अशरफ अली शेख 26 साल का जो आदमी था, उसकी नाम था ये अशरफ अली शेख, जिसको कुछ चार्जेस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहला है चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हारेसमेंट अंडर पॉस्को और कन्विक्टेड अंडर ग्रेविशियस हर्ट, ठीक है। आईपीसी के सारे मामलों के तहत इसको ये करा गया है। एडिशनली जो अशरफ अली शेख थे, इनको गिल्टी पाया गया है एज पर द इंडियन रेलवे एक्ट के तहत कि जो कैरेज वुमेन के लिए रिजर्व्ड है उसके अंदर चढ़ने को लेकर के। सो ये 2-3 तरह के चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं और ये चले गए हैं लंबे अंदर। तो यहाँ पे जो लड़की का नाम है वो डिस्क्लोज नहीं करा गया है। एक छोटा सा केस था, मुझे काफ़ी मेरे दिल को छुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना इसको शेयर ज़रूर किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियन रेलवेज़ हैं उसने पता नहीं क्या है कि
एक के बाद एक हमसफ़र निकाले जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हबीबगंज पुणे हमसफ़र इनॉग्रेट हुई है, अजमेर रामेश्वर हमसफ़र इनॉग्रेट हुई है, उसके बाद जम्मू तवी हजूर साहिब नांदेड़ एक हमसफ़र है, वो भी उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। एक और चलने वाली आई थिंक चल गई होगी अब तक, हबीबगंज संतरागच्छी हमसफ़र, ठीक है। और 2 एक हमसफ़र और हैं जो कि आने वाली हैं, अभी तक आई नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक हमसफ़र क्यों आ रही है, या तो पीछे एक फैसला लिया गया था कि गरीब रथ को हमसफ़र से रिप्लेस कर देंगे, जिसके चलते रेलवेज़ ने बहुत ही जल्दी क्विकली हमसफ़र से रिप्लेस करने के लिए रेक्स का इंतजाम कर दिया था। और बहुत सारे रेल फैन से खबर आ रही थी कि हमने यहाँ हमसफ़र देखी, हमने यहाँ हमसफ़र देखी, या इस यार्ड में हमसफ़र खड़ी हुई देखी। तो यहाँ पे बहुत सारी हमसफ़र ऑलरेडी अक्वायर कर ली गई थी जगह जगह की कोच फैक्ट्री से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे, इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया था और कहा था कि गरीब रथ ही चलेगी, आप रिप्लेस नहीं करेंगे। तो अब रेलवे के बहुत सारे डेस्क हैं, कहीं तो उसे चलाना पड़ेगा, इसलिए बैक टू बैक हमको हमसफ़र देखने को मिल रही है। सो दैट रेलवे सोच रहा है कि डब्बों को खाली खड़े रखने मतलब खाली खड़ा रखना बेकार है, इससे अच्छा उनको किसी रूट पे चला दिया जाए, सो दैट वो कुछ रेवेन्यू तो यहाँ पे देगा। अल्टीमेटली एक अच्छा डिसीजन है रेलवे की तरफ से ये। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो छोटी होगी, एक्चुअली खबर कम थी लेकिन वो एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ गया मुझे, इस कारण वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस शुभम कुमार सैनिक ऑफ रोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।